हेलो दोस्तों, क्लास 365 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास के टॉप 500 एमसीक्यूज। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है अब्बास तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो है आपका लाहौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। वेदों की ओर लौटो का जो कथन है ये किसका कथन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नो अरावली नो आखली स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो आखली स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पड़ेगी आपकी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? देखिए, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो वो है आपका 1908 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो है आपका डी ऑप्शन। इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे। भारत में गरम दल के प्रमुख नेता किसको बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो है न्यासधारिता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, न्यासधारिता का सिद्धांत। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थोरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, थोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। सिविल सेवा में चयनित जो पहले भारतीय हैं वो कौन है? तो वो है आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? कौन से अधिनियम के माध्यम से जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो वो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही 9 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? इसका जो सही आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल तथा मोहन अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद हड़ताल 1918। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए आपका, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? देखिए सती प्रथा जो है ये प्रतिबंधित की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था? इसका जो सही आंसर है वो है मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो वो है 1854। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, 1854। अगला देखिए, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका जो सही आंसर है सिपाही विद्रोह के बाद।
ऑप्शन नंबर डी सिपाही विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? देखिए, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला देखिए, संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? यह आएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया गया था पवनार, महाराष्ट्र में पड़ता है पवनार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर कौन था भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, मूल शंकर। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। यह है बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ष से संबंधित था? यह आएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति वो है पिगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पिगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी? यह आएगा डच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह है लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया? इसका जो सही आंसर है वो है मेकाले मिनट 1835। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेकाले मिनट 1835। अगला देखिए, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे। अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे। ये थे आपके पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, पुर्तगाली।
अगला देखिए, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से बता रखा है, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत युग्म है, ये झांसी से थी। ठीक है, अगला देखिए, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? इसका सही आंसर क्या है? वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वीर सावरकर। अगला देखिए, भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प्पा नीति का पालन हुआ? ये हुआ सतारा में। हड़प्पा की जो नीति का पालन किया गया था, सतारा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? किसके शासनकाल में की गई थी भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था। यह आएगा आपका दिनेश गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, दिनेश गुप्ता। नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? बक्सर का युद्ध 1764। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट, निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था? तो ये बसीन की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, बसीन की संधि। नेक्स्ट, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है तो किससे होती है? असहयोग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, असहयोग। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसके लिखा था? गांधी जी का प्रिय गीत था वैष्णव जन तो, किसने लिखा था? ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है, नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे। ये थे आपके AC वाडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, AC वाडिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? यह आएगा वांडीवोस का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, वांडीवोस का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का जो नारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो स्थापित की थी वो की थी सूरत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? यह आएगा 1930। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, 1930। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया?
ये आएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन का यह वक्तव्य किसका है? किसका है यह वक्तव्य? तो जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? यह आएगा J.A. हिक्की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? यह आएगा भारतीय मील मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? किस शहर में है मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर? गुंटूर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गुंटूर। और गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसके द्वारा लिखा गया है? गाना सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो बता दीजिए इसका सही आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? यह आएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? यह लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखिए, निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? कौन से नेता की हत्या नहीं की गई थी? यह मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है 1919? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? तो आएगा A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी? किसने वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी? यह आएगा लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट, गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा व कर अदा न करने की प्रेरणा किससे ली थी? थोरो से ली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, थोरो, हेनरी डेविड थोरो। टीपू की नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू के काल में राजस्व किससे रिलेटेड था? टीपू के काल में राजस्व यह आएगा टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी, टीपू के काल में राजस्व है, टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आज़ाद हिंद फौज मुकदमे से निम्न में से कौन संबंधित था? यह भूला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था?
किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? तो यह आएगा 1882 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, 1882। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? ये जैसे लॉर्ड मेकाले को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि निम्न में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? रहेगा 1946। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, 1946। अगला देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह आएगा 1906 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसके द्वारा लिखा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न देखिए, लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? देखिए, इनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो थी अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला देखिए, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? यह आएगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया?
मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये बाद में किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? यह आएगा लाहौर 1929। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके लेखक कौन है? गांधी जी है। कौन है इसके लेखक? गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? यह आएगा स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? चंद्रनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, चंद्रनगर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? ये माना था आर्थिक स्वतंत्रता का संकेत माना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगला देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आज़ाद की है। अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे। किससे करते थे गांधी जी सत्य की अनुभूति? अहिंसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भविष्य के प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो है भारत के बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से किस समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया? मुस्लिम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गांधी जी के अनुसार समाजवाद में, गांधी जी के अनुसार समाजवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं है। समाजवाद में क्या है? राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है? ये कहा था शिव स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठे पानीपत के युद्ध में परास्त हुए क्यों परास्त हुए थे? मराठे पानीपत के युद्ध में परास्त हुए थे। क्यों परास्त हुए थे? मराठों की संख्या अफगानियों के से क्या थी? कम थी। ऑप्शन नंबर बी, इसलिए क्या हुआ? परास्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, 16 अगस्त 1946।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से क्या सही सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड कर्जन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया? किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया? तो आएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बीजी तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। एक सूरत, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1857 का विद्रोह है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सिपाहियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिपाहियों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल का गठन किया? आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? कौन दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो ये बनी थी केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, 26 नवंबर 1949 का दिन किस कारण से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? यह आएगा, भारत का संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, भारत का संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? यह आएगा ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? तो आएगा सती प्रथा के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था?
असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो आएगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट देखिए, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? यह आएगा दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में कहाँ एक साथ आए? ये आए थे लखनऊ। लखनऊ में एक साथ आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, कॉर्नवालिस। अगला देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? आपके दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? कौन सा व्यापार संघ जो है भारत में सबसे पुराना है? वो है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोदय से क्या आशय है दोस्तों? सर्वोदय से क्या आशय है? यह सभी का उत्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सभी का उत्थान। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया? यह डरबन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डरबन शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था। अगला देखिए, 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पंजाब में कृषि आंदोलन का आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया गया? यह आएगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। तो कब की गई थी अल बलाग की स्थापना? 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं सदी में पहले शुरुआत की गई थी? यह ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता प्रदान स्वीकार किया गया था? इसका जो सही आंसर है आचार्य जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने कि स्वाद का वास्तविक स्थान मन से लिया जाता है, जीव से नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? यह आएगा अल्बर्ट ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, अल्बर्ट ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक का कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में आने वाला कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पुर्तगाल। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये था बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन कराएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? यह आएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये क्या था? सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? हर आंख से हर आंसू पोंछ देना, ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, भूलाभाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों को लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था जो उन्हें किया था। यह 1945 के अंत में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? यह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? 1927 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का आंदोलन 19वीं सदी के मध्य से में कहाँ शुरू किया गया? सॉरी, क्वेश्चन अधूरा है ये। महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में है? महात्मा गांधी की टिप्पणी
ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में है? तो यह आएगा आपका क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? यह आएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ की काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? यह आएगा लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? यह वीर की अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? तो यह है आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत का कौन सा नेता धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? यह आएगा भगवत गीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ये था जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सर्विट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? सर्विट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ये की थी जी.के. गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जी.के. गोखले। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो ये मिला था आपके 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? गांधी जी की राम राज्य की जो परिभाषा है ये क्या है? शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। यह आएगा
केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और केवल विदेशी शासन की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सारे ऑप्शन क्या है, राइट हैं। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? यह उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। उसमें सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आएगा लॉर्ड मेकाले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? ये किसने कहा था? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। यह आएगा गदर आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, गदर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यह आएगा आपका भारत विधाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था? ब्रिटिश द्वारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था? यह आएगा मांडले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा दी गई थी? यह आएगा कासिम बाजार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कासिम बाजार। नेक्स्ट देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट है, द्वैध शासन भारत में कब शुरू कर दिया गया था? द्वैध शासन भारत में कब शुरू कर दिया गया था? तो यह आएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे तो वो कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? यह डिज़रायली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, डिज़रायली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई थी? भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई थी? 1909 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? यह आएगा बंगाल और पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। 1937 इसमें किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो बंगाल और पंजाब। अगला देखिए आपका, निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज कौन सा था? यह रेड ड्रैगन।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आगा खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1917 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? यह आएगा श्री राम कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, श्री राम कृष्ण। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? ये हुई थी आपके भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में किसके शासन के दौरान पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? यह आएगा अरविंद घोष, अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था दोस्तों? लखनऊ समझौता जो है ये किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विधानसभा के स्थान बंटवारे के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विधानसभाओं के स्थान बंटवारे के बारे में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त सेशन 1916 में कहाँ हुआ था? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? यह भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? यह मद्रास और बम्बई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, मद्रास और बम्बई। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? यह आएगा आगरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली किसके
किससे संदर्भित है? भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली किससे संदर्भित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? यह आएगा बम्बई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो बम्बई में की थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? यह आएगा आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? यह का एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह आएगा 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह संबंधित है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था, किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह आपका ये था नील से संबंधित था। ऑप्शन नंबर नील की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था, पहला अखबार कौन सा प्रकाशित हुआ था भारत में? द बंगाल गजट प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, द बंगाल गजट जो है प्रकाशित हुआ था। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन स्थापित किया था? भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन स्थापित किया था? तो यह आएगा कोचीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोचीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था बम्बई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 में चट्टगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? इसका सही आंसर है सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? इसका सही आंसर क्या है? तो वो है 1929 में रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? तो किसने किया था अंग्रेजों का विरोध? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, छोटा नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी जांच और परीक्षण के संदेह के आधार पर भारतीयों को जेल में डाल देने का प्रावधान था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका
1919 के रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1919 के रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका वहाबी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये जो लाइनें कही थी ये किसने कही थी? तो ये जो लाइनें कही थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक पीटा था? लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक पीटा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, आर्य समाज विरुद्ध है। आर्य समाज विरुद्ध है तो किसके विरुद्ध है? अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था और वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो हो जाएगा आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है? ये किसने कहा था? भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजगुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वाइसराय था दोस्तों? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? ये की थी इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो दांडी में की थी। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे? तो वो थे पेरियार ईवी रामास्वामी नेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अरविंदो घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? देखिए अरविंदो घोष को जो है किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कहा गया था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? यह आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई?
विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट है 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में मंत्रिमंडल थी या मंत्रिमंडल सरकारें थी? तो इसका सही ऑप्शन है आपका 5 राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? ये था आपका क्रिप्स मिशन की असफलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो था बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है काल कोठरी की घटना कहाँ घटित हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये था आपका क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ प्रारंभ किया गया था? यह आएगा टर्किश खलीफा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, टर्किश खलीफा। नेक्स्ट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में किसानों के लिए कहाँ हुआ था? चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पुर्तगाली वायसराय जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। यह आएगा अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया उस समय नवाब कौन था? वाजिद अली शाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायसराय की अंडमान में हत्या कर दी गई थी? यह आएगा मेयो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने क्रिप्स मिशन के बारे में ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की टिप्पणी की थी? यह आएगा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है झांसी को किस नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? हड़प की नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? यह विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उदारवादी नहीं है? निम्नलिखित में कौन उदारवादी नहीं है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? यह आएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? यह राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई? यह आएगा 1907। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह आयोजित हुआ था? झंडा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अगला देखिए 1936 ईस्वी में भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन किसने स्थापित की थी? उन्नीस सौ 1936 ईस्वी में भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन किसने स्थापित की थी? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ था? बंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया था? भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया था? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन। दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यह किसने कहा? सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यह किसने कहा? M.K. गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां ताना भगत आंदोलन से संबंध थी? यह आएगा उराव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला है लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी की
प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट 1928। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नेहरू रिपोर्ट 1928। अगला देखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था एक। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था एक, क्या था? विनियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? वांडी वॉश का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य हरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था? यह आएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, डच का भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुआ था? डच का भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुआ था? सही आंसर है मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? यह थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे? यह आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? ये था आपका अकबर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुआ था? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना औपनिवेशिक भारत में की थी? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर शासनकाल हुआ था? यह लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस वायसराय के शासनकाल में आजाद हुआ था? यह माउंट बैटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था?
लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गलत मिलान कौन सा है? निम्नलिखित में गलत मिलान कौन सा है? सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी का फ्रेंच गवर्नर कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को शक्तिशाली कंपनी में तब्दील किया? यह जोसेफ डुप्ले, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, पहला मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था, जो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? मद्रास की संधि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स मिशन कब भारत आया? यह था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? यह आएगा बेलगांव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है बेलगांव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? यह आएगा जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया था? जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया था? 1772, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला है, औपनिवेशिक भारत में विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? औपनिवेशिक भारत में विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह पंडित रमाबाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ की गई? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ की गई? यह आएगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन दीवानी अदालत की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किसने की थी? यह आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कार्य को समाप्त कर भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी? यह आएगा 1858, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह आएगा क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, राजभक्त मुसलमान अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? राजभक्त मुसलमान अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे?
कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे? तो यह आएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? यह आएगा लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लाला हरदयाल। अगला देखिए, निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो मराठी पाक्षिक अखबार बहिष्कृत भारत शुरू किया था? क्या आएगा? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किन के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? क्या आएगा? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक दुनिया के 7 आश्चर्यों में मानद दर्जा दिया गया है? आएगा गीजा की प्रसिद्ध पिरामिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? यह आएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? यह आएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, तो यह आएगा इंडोनेशिया चीन संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? यह आएगा स्वाति थिरुनल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, स्वाति थिरुनल। नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? यह आएगा सर एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सर एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? वो आएगा आपका एलोरा गुफा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या है? यह आएगा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? यह आएगा 14 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था?
बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, बलदेव सिंह। नेक्स्ट, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल के एम कैरियप्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 1918 में महात्मा गांधी गए जहां उन्होंने मील मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। आएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला सभी के नवाब थे। आएगा बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारत में सत्याग्रह शुरू किए थे? यह आएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्लासी युद्ध हार के पश्चात सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई एवं बंगाल का नवाब बना। यह आएगा मीर जाफर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, उस कमीशन का नाम बताइए जो 1928 ईस्वी में भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत आया था। यह आएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? आएगा डायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, डायर। नेक्स्ट, 1916 में महात्मा गांधी ने की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष में प्रेरित होकर की थी। चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे। यह आएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? क्या होगा इसका सही आंसर? जूट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य था? यह आएगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? यह बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिनों में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की? कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की? ये की थी इन्होंने 24 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया था? यह आएगा चाय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? यह आएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की पदवी दी गई जब ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, जॉन सैंडर्स को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को किसने गोलियों से मारा था? ये मारा था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? यह आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है आपका चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम।